Okay, students, we just go on our whiteboard. This is the basically formal start of the lesson that we need to cover today. It is based on our end of unit assessment that is coming in the next few days. What we expect from examiner when he talk about SI based unit. Actually उसने आपको कुछ बेस यूनिट का कहा हुआ है कि ये याद रख लें, मैं इससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं. वो बेस यूनिट हैं आपके पास, बोलते जाएं अगर कोई मुझे हेल्प करना चाहता है. लेंथ mass time temperature लेंथ mass time temperature current weight नहीं और लाइट इंटेंसिटी. दैट्स इट, वी आर इनफ. ठीक है, लाइट इंटेंसिटी को चूंकि कैमरे जो ओ लेवल तक डील नहीं करती, मोल को भी डील नहीं करती. सर क्या है से अगेन सर केल्विन नहीं करना वो टेम्परेचर आगे मैं लिखता हूँ ना. देखिए, मोल की यूनिट है, एसआई बेस यूनिट है मोल, करंट की है एम्पेयर, लेंथ है आपके पास मीटर में, मास है आपके पास केजी में, टाइम सेकंड में. ओके, अब जब मैं आपसे पूछूंगा फिर ही आपने बोलना है. ठीक है, फाइन. अब इससे क्या क्वेश्चन क्या जनरेट हो जाता है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये हमारा लेसन जो है ये टोटल असेसमेंट बेस्ड है. ठीक है, यू मस्ट नो कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर आपके पास एसआई बेस यूनिट करंट और लेंथ है तो आप 2-3 और एसआई यूनिट्स बता दो, तो आप इन्हीं में से सिलेक्ट करोगे. ठीक है, इफ समवन राइट वेट तो वो रॉन्ग हो जाएगा. फाइन. यू कैन नॉट राइट अ ग्राम. Gram is not a base unit. Kilogram is the base unit. Microsecond is not a base unit. ठीक है, milliampere, kilometers, they are not the base units. Base units ये वाले हैं. Fine. Okay. ये तो easy सी बात है, इससे आगे चलते हैं हम. Then we have, when we measure these quantities, we have their symbols. Sometimes we have to deal with the larger quantities, like millions. ऑफ एम्पेयर. हाँ, तो फिर उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास प्रीफिक्सेस आते हैं. तो क्या प्रीफिक्स आपको याद होने चाहिए. ठीक है, उसमें जस्ट आई ट्राई टू अ बिट ग्लैमराइज. देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है कि जी क्या हो सकते हैं. उनमें हमारे पास है प्रीफिक्स में किलो, आपके यस, किलो, टेरा, किलो, मेगा. सीक्वेंस में जाते हैं. गीगा सर, मेगा एंड मेगा, गीगा सर, गीगा. बस दैट्स इट. ऑल्दो कि टेरा भी इनाफ है. ठीक है, तो गीगा तक होते हैं नॉर्मली हमारे पास ये है, बट देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू टेरा. ठीक है, तो आपने उसको जान नहीं छुड़ानी है उससे, लेकिन फॉर द लॉन्ग रन आपको इसका नहीं पूछा जाएगा टेरा से. ठीक है, अब किलो की जो वैल्यू है दैट इज 10 की पावर 3. जो गीगा है दैट इज 10 की पावर 6 एंड 10 की पावर सॉरी मेगा. और जो गीगा है दैट इज 10 की पावर 9. टेरा जो है 10 की पावर 12. दीज आर ऑल लार्जर यूनिट्स. ठीक है, और इनमें जब आप जाएंगे इनके लिए यूज़ जो होता है, किलो के लिए के यूज़ होता है, मेगा के लिए कैपिटल एम. ऑल द बिग यूनिट्स कैरी कैपिटल लेटर्स, गीगा एंड टेरा. ठीक हो गया, फाइन. सो द स्मॉलर यूनिट्स क्या है हमारे पास, आई जस्ट चेंज द कलर. सेंटी नहीं, इसी के पैरेलल, इसी के जो पैरेलल, किलो के पैरेलल आता है मिली. मिली 10 की पावर -3 होता है, उसी का ऑपोजिट चलता जाता है ताकि एक एनालॉजी हो और आपको याद करने में आसान हो. देन वी हैव माइक्रो. ठीक है, दैट इज 10 की पावर -6. देन वी हैव नैनो, 10 की पावर -9. देन वी हैव पिको, पिको 10 की पावर -12.
ठीक है. सो मिली इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, माइक्रो इज अ ग्रीक लेटर ऐसे u की तरह, नैनो इज अ स्मॉल n, पिको इज अ स्मॉल p. ठीक है. तो ये आपके नोट्स में बनते जा रहे हैं. मेजरमेंट्स में आगे हम यूज़ करते हैं कि क्या इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करेंगे फॉर मेजरिंग लेंथ. ठीक है. लेंथ की मेजरमेंट के लिए हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट्स थे? सर रूलर. यस, हमारे पास थे. वर्नियर कैलिपर. एक मिनट. एक था आपके पास रूलर और एक थी आपके पास मेजरिंग टेप. एम आई राइट? यस सर. माइक्रोमीटर. अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि सोनिक टेप का भी जिक्र किया, ऑल्दो कि वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग इन द क्वेश्चन, लेकिन सोनिक टेप जो थी वो भी थी. अच्छा, ये था हमारे पास. उसके बाद आपने कहा था जी वर्नियर है. यस. वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर. and then we have micrometer. जो मैस है इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, और ये डेंसिटी में इसकी यूज़ पड़ेगा कि मैस कैसे मेजर करते हैं. ठीक है. सो मैस इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. और वेट किससे मेजर होता है? स्प्रिंग बैलेंस से. ठीक है. मैस इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. वॉल्यूम के लिए हम मोस्टली यहाँ पर मेजरिंग सिलेंडर यूज. ठीक है. मेजरिंग सिलेंडर. लेकिन नॉर्मली ना जो रेगुलर शेप होती हैं फॉर इरेगुलर शेप्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, क्योंकि जो रेगुलर शेप होगी उसके लिए तो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज होते हैं. मेजरिंग सिलेंडर फॉर इरेगुलर शेप. ठीक हो गया. और टाइम के लिए हमारे पास स्टॉप वॉच. इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच. गुड हो गया. ठीक है. तो फिर हमने लेंथ मेजरमेंट के, आपको अगर याद हो, मैंने मेरे ख्याल में एक छोटा सा टेस्ट भी लिया था जिसके अंदर आपको लेंथ मेजरमेंट्स की चीज़ें बताई थी. मैं आपको रिकॉल करवाऊँ कि क्या किसकी तरफ मेरा इशारा है? जो वर्कशीट्स जो हैं, अगर किसी के पास नहीं होंगी तो वो मुझे बताएगा, मैं उसको भेज दूंगा. ज़रा देखिएगा आप. लेट मी गो टू माई सर्च इंजन फर्स्ट. लेंथ, mass and time. Length measurements. नजर आ गई शीट ये आपको? यस सर. पता ना हमने ये किया हुआ था. इसमें आप वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चंस छोड़ दें तो ये लेंथ के जितने क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ. ठीक है. सेंड करते हैं क्योंकि ये काफ़ी हेल्प है. चले, मैं भेज दूंगा आपको, ये भेज दूंगा इसके बीच में, जिसमें सिर्फ आपने लेंथ वाले या स्टॉप वॉच वाले क्वेश्चंस देखने हैं. ठीक है. सर नॉट माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज. नहीं है, वो नहीं है. उसमें मोस्टली मेजॉरिटी एलिमेंट जो है वो कैम्ब्रिज ने ख़त्म भी कर दिया हुआ है, लेकिन वो आपको पढ़ाएंगे व्हेन. सर जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 वाले क्वेश्चन ऐसे आएंगे. हाँ ना, जो हमने आपको वर्कशीट दी है, करवा दें. लड़के सुनो, जो हमने आपको वर्कशीट्स दी हैं वो आपने उनको हम यूज़ करते हैं ताकि बच्चों को पता चले ये हमारा रिसोर्स है. रिसोर्स में से क्वेश्चन आते हैं. ये मैं आपको 1-2 टच करूँगा. ठीक है. ताकि आपको आइडिया हो जाए. बाकी नॉर्मली होता है कि स्टूडेंट्स अपना एक ग्रुप भी बना लेते होते हैं, ग्रुप के अंदर भी वो डिस्कशन करते हैं. अच्छा, एक और भी आपको मैं ऑप्शन देता हूँ. आई डोंट माइंड अगर आप मेरी तरफ जो है वो वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन भेजना शुरू कर देते हैं. लेट्स से भी एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर ये मुझे करा दें. ठीक है. मैं उसको 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ, बाकी उसके लिए छोड़ देता हूँ. एंड लेट्स से ही इज़ स्टिल नॉट कंफर्टेबल विद दैट. ठीक है. तो फिर वो ऐसा करेगा कि उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप करेगा. इससे एक तो रिलेशन बिल्डिंग होगी. ठीक है.
वो पता चलेगा ये तो बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है। तो यू विल गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम माई साइड। तो आई होपफुली आई विल रिप्लाई, आंसर करूँगा मैं उसको, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास है, ये इस वक्त ये कितनी कर रहा है, शो कर रहा है रीडिंग 2, देखें, देख रहे हैं आप, Yes, sir. ये 2 कर रहा है। तो नेक्स्ट जब आया तो इसने एक पूरा राउंड ट्रिप ले लिया, दैट इज 15, ठीक है। Yes, sir. तो एक चक्कर हो गया, और यहाँ तक इसके कितने चक्कर हो गए? 2। Sir, 26, 27, 2। 28. अच्छा, और उन्होंने लिखा हुआ है द कैन रोल ओवर ट्वाइस। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस एक पूरा चक्कर होता है, क्या ख्याल है? Yes, sir. द डिस्टेंस ऑल अराउंड ऑफ द कैन। 28 होगा। तो ये आपके पास दिया उसने आपको 2 चक्कर है, तो पूछ रहा आपसे एक का है। वो एक चक्कर कैसे? हाँ, व्हाट इज this that is the twist in the question, कि बेसिकली वो आपको एक साइड दिखा के तो पूछ रहा आपसे, कह रहा है कि वन सर्कमफ्रेंस कितना है, तो दैट इज 13 आई बिलीव, ऐसे ही है। Yes, sir, 13. Yes, sir, 13 है। हाँ, तो फिर 13 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। Said like question number 7 says the diagram shows one method of measuring the diameter for the beaker. जी सर, ये वाला भी करवाना है। So yes, this question I don't understand properly. अच्छा देखें, द डायमीटर तो ये सीधी सीधी लाइन है ना, कैन यू सी हियर, ये वाली लाइन नजर आ रही है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके ओके। मैं आपको ऐसा करता हूँ, इसको और बेटर फॉर्मेट में, एक्चुअली मेरे पास राइटिंग ऑप्शन आ जाएगा अगर मैं इसको PDF में लेके जाता हूँ। आप मुझसे इसका पूछ रहे हैं, ऐसा ही है? Yes, sir. आप ज़रा देखिए, इसमें कहता है डायमीटर फाइंड आउट करो। तो डायमीटर क्या होता है? दिस इज द लेंथ, ठीक है। 4.5 था। अभी बताते हैं, या ऊपर से यहाँ तक, ऊपर से यहाँ तक करो तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता उससे, तो मुझे कोई मेजरमेंट्स नहीं मिलेगी। अगर आप इसको यहाँ पे देखें, हेयर इट इज़, ये है, तो ये आपके पास क्या है? 3.5 है ये रीडिंग। 3.5 So that reading is you just read the 4.5 है इसका वो डायमीटर। so 3.5 और यहाँ से है 8, So 8 minus 3.5 तो yes 4.5। 8 minus 3.5, और आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे हो? मीटर रोल, फाइन। ऑलराइट, यू डोंट नीड टू गो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। वर्नियर कैलिपर को जिधर भी नाम इसका ही आ जाए तो आप उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। ये भी वही है। तो बेटा मैंने कह दिया ना, मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है, ठीक है। जहाँ पे कर्व्ड सरफेस आती है वहाँ पे मेजरिंग टेप आ जाती है, मेजरिंग टेप से, yes. ठीक है ना। सो लेट्स गो आउट ऑफ इट नाउ। तो उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ थी, आई जस्ट वांट टू कम आउट ऑफ दिस स्क्रीन, और इसको मैं कहता हूँ कि लेंथ मेजरमेंट में हमारे पास सम टाइम इफ़ यू वांट टू मेजर द हाइट ऑफ अ स्टैक ऑफ पेपर, और किसी ब्लॉक की हाइट निकालनी है, जस्ट लाइक दैट, एम आई राइट, कि या तो आप मीटर रॉड को हॉरिजॉन्टल यूज़ करोगे या वर्टिकल। हाउ वी यूज़ अ मीटर रॉड? मीटर रॉड विल बी यूज वर्टिकली। सर वर्टिकल, सर वर्टिकल। हाँ, वर्टिकल यूज़ होता है, और उसका वर्टिकल नेचर चेक करने के लिए आप या तो लेवल मीटर इस्तेमाल करते हो या सेट स्क्वायर इस्तेमाल करते हो, एम आई राइट? आप सेट स्क्वायर लगा के चेक करोगे, हाँ यार ये तो वर्टिकल है, क्योंकि आप लेमैन नहीं हैं, आप साइंस स्टूडेंट हैं, तो आपको अपनी मेजरमेंट के अंदर परफेक्शन लानी पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने इसकी ये हॉरिजॉन्टल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आपको इसके साथ ही जोड़ के हॉरिजॉन्टल मीटर रूल रखना पड़ेगा। अगर लेट्स से इफ यू वांट टू मेजर दैट लेंथ, उसकी हॉरिजॉन्टल, और वो ये वाली बन जाती है, ठीक है। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, इसके अंदर फिर आपको लेवल मीटर रखना पड़ेगा कि ये लेवल भी है या नहीं है, वरना रीडिंग आपकी गलत हो जाती है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लास में वो डिस्कशन की हुई है, ये आपकी नॉर्मल डेली लाइफ प्रैक्टिस के अंदर आता है, फाइन, ओके जी। अब इसके बाद हमारे पास क्या था ऊपर? हाउ मेजर द, मेरे ख्याल में वॉल्यूम था,
क्योंकि मास को तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के साथ मेजर करते हैं, ठीक है। मास अगर आप किसी चीज़ का मेजर कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कैसे यूज़ होता है, आपको उसकी शक्ल तो पता है ना इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की। जी सर। यस सर। सर नीचे से बिल्कुल फ्लैट होता है। हाँ, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा होना चाहिए। और आप लोग आपके घर में भी जो वरना रीडिंग गलत आ सकती है। हाँ, वरना रीडिंग गलत, जैसे नहीं आप घर में अपना वेट कर रहे होते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पे कोई चीज़ रख के इसको मेजर कर सकते हैं ऐसे। ये आपके पास लेट्स से यू सम, और यहाँ पर वो डिजिट्स यूज़ होने शुरू हो जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। जैसे वेजिटेबल मार्केट में भी जाके देखा होता है आपने सारा, आजकल तो हर जगह जब यही है। फाइन, तो इसको मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ ये, ताकि बाद में आपको कंफ्यूज ना करें। फाइन, टाइम मेजरमेंट एंड वॉल्यूम मेजरमेंट, ठीक है, इसके ऊपर हम ज़रा ज़्यादा बात करने लगे हैं अब, ठीक है। इन दोनों से क्वेश्चन जो हैं मोर देन 2-3 मार्क्स के हम लोग आपसे एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके साथ। वॉल्यूम मेजरमेंट्स, उसके बाद मैं कन्वर्जेंस के ऊपर वापस आऊँगा, ठीक है। एम आई ऑडिएबल? यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, टाइम के लिए तो आपको पता है, फॉर टाइम मेजरमेंट, टाइम मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास स्टॉप वॉच है, और वो ज़्यादातर डिजिटल होती है। डिजिटल में फ़ायदा ये होता है कि आपका कोई पैरेलक्स एरर नहीं होता, आपने कोई नीडल रीड नहीं करनी होती। जो एनालॉग होती है उसके बीच में आपको नीडल रीड करनी पड़ती है, और आप उसकी पोजीशन को गलत रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। यस, इट विल कॉज ह्यूमन एरर, बाकी टाइम तो एक्यूरेट होता ही होता है ना। देखिए आपके पास ये एक नीडल मेजर कर रही है, अब आप इसको इस एंगल से देखोगे तो ऐसे है, इस एंगल से देखोगे तो और डिफरेंट नज़र आएगी रीडिंग, इस एंगल से देखोगे तो हो सकता है आप यहाँ पे नज़र आए, इस एंगल से देखो हो सकता है ये यहाँ पे नज़र आए, तो ये रीडिंग गलत आ जाती है। लेकिन अगर डिजिटल में इफ़ टाइम इज़ 8, तो चाहे आप इधर से देखो 8 तो 8 ही नज़र आ रहा होगा। क्या ख्याल है? अच्छा, उसके बाद इसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं फाइंडिंग द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम या ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। टाइम पीरियड वो क्या होता है? टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन इज वन साइकिल, ठीक है। One oscillation is equal to one cycle. One cycle is one complete round trip, जैसे वो आपने वो सर्कमफ्रेंस वाला नहीं देखा था, पूरा चक्कर, ठीक है। और फिर जो फ्रीक्वेंसी होती है, पेंडुलम के क्वेश्चन कीजिए। हाँ, पेंडुलम फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, लेकिन ये हम नहीं करेंगे इसको। अगर आपका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन क्वेश्चन आता तो भी आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना और आखिर में ये फार्मूला लिख देना कि जी ऐसे हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाए। बोले सर, बॉब को जितना डिस्प्लेस करते हैं सर उसका करता है कि कितनी ऑसिलेशन का टाइम है? वो एम्पलीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे एम्पलीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप टेस्ट अपने फिजिक्स लैब के अंदर कर सकते हैं। अगर आजकल तो वो चूँकि 2-2 दिन जाना पड़ता है, तो फिर हम वो लैब की एक्टिविटीज़ को ज़रा अवॉइड करते हैं और मेन कंटेंट की तरफ रहते हैं। तो लेकिन यह है कि ये बेसिकली क्वेश्चन है, एग्जिस्ट करता है कि जी जो पेंडुलम है, मैं आपको उस क्वेश्चन बता देता हूँ कि आपके पास ये है पेंडुलम। अच्छा, पेंडुलम ज़रूरी नहीं कि नीचे बॉल ही लटका हो, ठीक है, कोई मास भी लटका। अच्छा, आपके पास ये स्ट्रिंग है, ये इसकी एम्पलीट्यूड है किधर आ जाती है, बॉल इधर डिस्प्लेस किया आपने और बॉल इधर डिस्प्लेस किया आपने,
ठीक है, तो मैं इनको ज़रा ज्वाइन करता हूँ स्ट्रिंग के लिहाज से, या इन हेयर, ठीक है। अब जो टाइम पीरियड है, वैसे अब मैं ये आपने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका एक फॉर्मूला ये है L/G, हम आपको ये पढ़ाते नहीं हैं, ना ही एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ये लेंथ और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी अगर आप माउंट एवरेस्ट पे ले जाओगे तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेंथ पेंडुलम की चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा। इसी लिहाज से मास के लिहाज से है, इसका साइज़ कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं। मास के लिहाज से भी ये फॉर्मूला है, m/k के लिहाज से आ जाता है, वो और थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है आपके लेवल के लिहाज से। लेकिन 3 चीज़ें इसकी हैं, ये इसकी मेन पोजीशन है और ये इसकी एम्पलीट्यूड है यहाँ से लेके यहाँ तक। जिस बच्चे ने मुझसे भी क्वेश्चन किया है कि अगर हम इसको यहाँ से रिलीज़ करें, यहाँ से रिलीज़ करें, यहाँ से रिलीज़ करें, तो ये इसकी एम्पलीट्यूड का डिफरेंस होगा, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है? द आंसर इज़ नो। लेकिन अगर हम मास चेंज कर दें फ़र्क पड़ता है, अगर हम लेंथ चेंज कर दें तो फ़र्क पड़ता है। बट करंट एंड ऑफ यूनिट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस। मैंने आपको बताया आज का लेसन हमारा एंड ऑफ यूनिट से ही रिलेटेड है, ठीक है ना, ताकि हम 1 घंटे की क्लास के अंदर अंदर काफ़ी सारा रिवाइज कर लें। तो आपके पास एक कंप्लीट ऑसिलेशन आ जाती है। यू जस्ट डिस्प्लेस द बॉब यहाँ पे, स्विच ऑन द स्टॉप वॉच एंड काउंट द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ये 1 ऑसिलेशन है आपकी, एंड एटलीस्ट यू calculate 5 oscillations or 10 oscillations. सर 1 से ज़्यादा करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग मिले। देखो, जब आप 1 करोगे तो आपने स्टॉप वॉच ऑन भी करनी है और ऑफ भी करनी है। सम टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है, लेट्स से इट इज़ 0.7 सेकेंड, 0.9 सेकेंड, तो फिर उसमें एरर आ जाता है कि ऑन एंड ऑफ पे। तो अगर आप 10 ऑसिलेशंस लोगे तो 10 ऑसिलेशंस में आपको एक दफ़ा ऑन करना है, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, मोर एक्यूरेट हो जाएगा। तो आपने लिखना क्या है कि यू डिस्प्लेस द बॉब एंड स्विच ऑन द स्टॉप वॉच, ठीक है। देन काउंट 10 ऑसिलेशंस एंड स्विच ऑफ द स्टॉप वॉच। ये प्रोसीजर लिखना है आपने, ठीक है, यू मस्ट नो दिस। डिस्प्लेस द बॉब, displace the bob and release switch on the stopwatch and count 10 oscillations. Then switch off the stopwatch, ठीक है। Repeat the process and take average. Then average time को 10 से divide करें to get the time period of 1 oscillation. Am I right? Yes sir. और अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फिर 1/t कर दें। तो ये बुलेट्स आपके होनी चाहिए। डिस्प्लेस द बॉल, स्विच ऑन द स्टॉप वॉच। फ्रीक्वेंसी तो नहीं आ रही ना? क्या चीज़ सर? फ्रीक्वेंसी तो नहीं आ रही ना? मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा, द स्विच ऑफ स्टॉप वॉच। अब ये ज़रूरी नहीं कि पेंडुलम हो सकता है कोई मीटर रॉड ऑसिलेट कर रहा हो, कोई और चीज़ मूव कर रही हो, कोई झूला मूव कर रहा हो, वो भी तो पेंडुलम बन जाता है ना, जो स्विंग है आपकी, ठीक है। तो ये डन हो जाता है। उसके बाद आपके पास है, क्या हो गया, अच्छा,
उसके बाद वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करना, V2 माइनस V1, ये आता है ना आप लोगों को? जी सर, वो आसान है। हाँ वो आसान है। यस सर। तो ये मैंने आपको बताया था फ्लोटिंग का, ये वो ऑल्दो के फ्लोटिंग की हम इतनी बात नहीं करेंगे उसके बीच में। स्मॉल आप एक दफा वो वाला करवाते हो जो एक रूलर के ऊपर स्ट्रिंग को वो क्या कहते हैं फीड करके उसको बांधते हैं, तो फिर उसका वो एक राउंड कंप्लीट होने को निकालते हैं। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो आहिस्ता से। सर वो जो स्प्रिंग वो सॉरी रूलर के ऊपर जो धागा बांधते हैं सर, वो वाला। रूलर के ऊपर धागा बांधते हैं? जी सर। मतलब ये तो ये सर वर्कशीट में एक वो थी क्या कहते हैं क्वेश्चन। सर वो सर कोई चीज को लेंथ मेजर करना चाह रहा है सर, वो धागा लेके ट्राई करते फिर वो धागे को रेस्ट मेजर कर लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा, वो ठीक है ठीक है। ये आपके पास रूलर है, ठीक है, और लेट मी बोल्ड लाइन लगा लेता हूँ एक। डिफरेंट कलर्स में शो करता जाता हूँ आपको, ठीक है, अब जैसे भी आ रहा है एंड सो ऑन। ये आपका यहाँ तक आ जाता है। मैं इसको तक, मुझे बेटा ज़्यादा कंसर्न ये है कि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी ना तो अपलोडिंग में भी मसला होगा और बच्चे बोर भी कर हो जाते हैं इसमें। ये सारे दे आर वेरी क्लोज, ठीक है। कहता है कि डायमीटर ऑफ द जो धागा है उसकी, ये देखो ना, अगर ये थ्रेड है तो इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, ये वाली जो है, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड्स हैं। तो 9 राउंड्स के बीच में जो रीडिंग है ये 1 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर हुआ ना? यस। तो 3 सेंटीमीटर को 9 टर्न्स के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास एक टर्न की थिकनेस आ जाती है सर 1/3, ठीक है ना। तो दैट व्हाट इट इज। अब मैं आ रहा हूँ मास एंड वेट को, आपको मैंने नोट्स दिए हुए हैं कि मास स्केलर है, वेट वेक्टर है, वेट चेंज हो जाता है, मास चेंज नहीं होता, ऐसा ही है। मास इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो इसका एक सवाल भी कर लेते हैं मास एंड वेट का, ये आपस में एसोसिएटेड। अच्छा, इससे हमने बात की हुई है मास एंड वेट की, ये क्वेश्चन हमने पूछा हुआ है। अगर आप सर ये कैसा क्वेश्चन करवा सकते हैं जिसमें लाइक कन्वर्जन हो? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं इसको फिनिश करके उसी पे जाना चाह रहा हूँ क्योंकि कन्वर्जन के 2-3 क्वेश्चन हमने डाले हैं। मास है 60 kg, ठीक है, और अर्थ के ऊपर G है 10, तो उसका वेट क्या होगा सर? 600 न्यूटन। 600 न्यूटन। अब इसको आप ले जाते हैं किसी और प्लैनेट के ऊपर, ठीक है, किसी और प्लैनेट के ऊपर ले जाते हैं। जब आप किसी और प्लैनेट के ऊपर ले जाएंगे तो फिर इसकी क्या चीज़ सेम रहेगी और क्या चीज़ चेंज हो जाएगी? मास सेम रहेगा, ग्रेविटेशन मास सेम रहता है, ग्रेविटेशन, हाँ, क्योंकि ग्रेविटी अगर आपकी इंक्रीज हो जाती है तो W इज इक्वल टू mg आपका इंक्रीज हो जाता है। ग्रेविटी अगर आपकी रिड्यूस हो जाएगी तो mg आपका रिड्यूस हो जाएगा। समझे बात? ठीक है, इस बात को जहन में रखिएगा। आप कन्वर्जन की, यस कन्वर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी स्टेज के ऊपर जो है बच्चों के पास कन्वर्जेंस का पता होना चाहिए। कन्वर्जन क्या कहती है जी? कन्वर्जेंस पहले हैं लेंथ की कन्वर्जेंस, ठीक है, लेंथ कन्वर्जेंस। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स, ऐसे ही है? यस सर। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000
मीटर। यस सर। और ये बन जाता है 10 की पावर -3 मीटर। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर, यानी उससे ऑपोजिट हो जाएगा। क्या ख्याल है? अगर 1 मीटर Yes, 10 sir. की पावर 3 मीटर है तो फिर 3 मिलीमीटर है, तो फिर 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सर 1 मिलीमीटर, सर 1 मीटर इंटू किलोमीटर। हाँ ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। तो ये आपके पास ऊपर गिवन है 10 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, दैट मेक्स 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर 1 मिलीमीटर स्क्वायर होगा तो साथ इसके भी स्क्वायर होते जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? यस सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं इसके साथ कि जो मैस कन्वर्जन है वो, क्योंकि डेंसिटी को अगर आपने कन्वर्ट करना है तो इसी तरीके से लेंथ में एक और चीज़ आती है आपके पास कि मैं छोटे छोटे बॉक्स बना लेता हूँ। फाइन, इन तीनों में मैंने कन्वर्जन सिखानी है आपको। ठीक है, कन्वर्जन के बाद आपका लेसन मुकम्मल हो जाएगा एंड ऑफ यूनिट के लिए। ठीक है, देखिए अगर आपके पास किलोमीटर्स हैं तो 1 किलोमीटर्स में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर में 10 की पावर -3 किलोमीटर। डन हो गया? फाइन। यहाँ पर आपके पास आता है कि अगर आपके पास है 1 kg है तो दैट मेक्स 10 की पावर 3 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स। तो 1 जो ग्राम है, 1 जो इक्वल टू 10 -3 ये kg होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ देखें 1 आवर जो है दैट इज इक्वल टू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ऐसे ही है 3600। इतने सेकेंड्स हैं। तो 1 सेकेंड जो है दैट इज 1/3600 आवर्स के बराबर है। समझ गए? तो अब Yes, sir. इधर से एक क्वेश्चन जनरेट करते हैं। ये जो तीनों है ना, ये समझ लें आपके असेसमेंट के लिहाज से ये तीनों कन्वर्जन इम्पोर्टेंट है। कैसे? बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ आपको। आपसे कहा जाता है कि जी किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो अब आप देखें 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर, एम आई राइट? यस। और 1 आवर होता है 3600 सेकंड्स। तो अब किलोमीटर पर आवर में आप वैल्यू लगा दो। किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख दें, आवर की जगह 3600 सेकंड लिख दें। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, और अगर वो वैल्यू दे रहा है कि 20 किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 20 आगे किलोमीटर के 1000 मीटर, आवर के 3600 सेकेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो इस पार्ट के ऊपर फ़ौरन आ जाएं आप इसके ऊपर, ठीक है। तो अब आ जाते हैं डेंसिटी कैलकुलेशन के ऊपर। डेंसिटी में वो केजी पर मीटर क्यूब को मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। डेंसिटी में केजी पर मीटर क्यूब को वो ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब कह सकता है, ठीक है जी। फॉर डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट करें आप ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखें 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ऐसे ही है। यस सर। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब है कि ये 3 टाइम्स हो जाएगा, विच इज 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। और केजी हमारे पास है 1000 ग्राम्स के, तो ज़रा वैल्यू लगा देते हैं हम। केजी पर मीटर क्यूब, केजी की जगह आ गया 1000 ग्राम, मीटर क्यूब की जगह आ गया 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज़ 10 की पावर -3 सेंटीमीटर ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आपने कन्वर्ट करना है ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी में, तो 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं? 10 की पावर -3, ठीक है। और 10 की पावर -6 सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो आपके पास ये केजी पर मीटर क्यूब बन जाता है। एम आई राइट? ठीक है। इसको बेटा बार बार देखिए इस कन्वर्जन को। और अब मेरा एक क्वेश्चन है। ये बोले आप सर, ये ऊपर जो आपने केजी से केजी बाय मीटर क्यूब में जो आपने कन्वर्ट किया है इसको, तो ये 10⁻³ ग्राम्स हुआ है। -3 कैसे आंसर आया? जी सर, ऊपर ये जो आपने, हाँ आप इसकी बात कर रहे हो ना मेरे सामने, इसकी बात कर रहे हो, ऐसे ही है। जी सर। हाँ देखो ना यार, इसको लड़के सुनो ना, लड़के सुनो, ये कितना 10 की पावर 10 की पावर 3 है ना? 3 सर। और ये जब 6 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस सर। माइनस। तो फिर यही आंसर आएगा ना? जी सर, ओके। ठीक है, ओके। तो मैं इसको फिनिश ऑफ करता हूँ ताकि